हेलो गाइस, और क्या हाल चाल है सबके। तो पिछले कुछ दिनों में मैंने वीडियो डाली थी मेरी नई कार डिलीवरी की, और मैंने ली है स्कोडा कुशाक। तो बहुत से लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि व्हाई यू डिडंट कंसीडर क्रेटा। क्रेटा भी है, सेल्टॉस भी है, और भी एस्टर भी आ रही थी उस टाइम पे। तो ये सब गाड़ियां छोड़ के सिर्फ कुशाक ही क्यों? तो आज की वीडियो में वही मैं डिस्कस करूंगा कि मैंने कुशाक क्यों ली और मेरे पास क्या क्या ऑप्शन थे। ऑप्शन बाय ऑप्शन चलूंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑप्शन जो मेरे पास थी वो थी Hyundai क्रेटा। Hyundai क्रेटा जो थी लुधियाना में काफी कॉस्टली मिल रही थी मुझे, और अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा कम थी, और मुझे गाड़ी कम समय में चाहिए थी। क्रेटा के लिए वेटिंग बहुत ज्यादा थी। जैसे कि आपको पता होगा कि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज चल रही है, इसके कारण जो है गाड़ियां काफी डिले हो रही हैं। तो इसके कारण मैंने क्रेटा को कैंसिल कर दिया, और नई क्रेटा की जो है अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं किया गया है। तो वो भी एक चीज था कि मुझे उसकी सॉलिडिटी और मटेरियल क्वालिटी पे भरोसा नहीं था। सेकंड थिंग इज मुझे चाहिए था ऑटोमेटिक, और क्रेटा में जो ऑटोमेटिक आता है पेट्रोल में वो आता है सीवीटी, और जो सीवीटी है वो मुझे ट्रांसमिशन बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे डीसीटी पसंद है और आइदर टॉर्क कन्वर्टर पसंद है। यही दोनों ट्रांसमिशन मुझे अच्छे लगते हैं, और सीवीटी का जो रबर बैंड इफेक्ट है वो मुझे पसंद नहीं आता, एंड ड्राइवेबिलिटी में भी वो कुछ खास अच्छा नहीं है। तो इसलिए क्रेटा बिल्कुल फेज आउट हो चुकी थी मेरे ऑप्शन में से। तो सेकंड ऑप्शन थी मेरे पास किया सेल्टॉस। सेल्टॉस भी अच्छी खासी अवेलेबिलिटी भी थी, सब कुछ मिल रहा था सेल्टॉस में, लेकिन सेल्टॉस भी एक बहुत बड़े पॉइंट से मेरे लिए एक बिल्कुल रेड फ्लैग थी। वो है 3 स्टार रेटिंग, और वो भी बड़े मुश्किल से उसको मिले हैं 3 स्टार्स। अदरवाइज वो 2.5 2 के आसपास ही है। सेफ्टी उस गाड़ी में नहीं मिलती, और मैं चाहता था कि मैं कहीं भी जाऊं अपनी फैमिली के साथ तो मैं सेफ फील करूं, और सॉलिडिटी मुझे एक गाड़ी के अंदर फील हो। माइलेज वाइज मुझे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे सेफ्टी वाइज ज्यादा कंसर्न था अपनी फैमिली के लिए, तो मैंने ये ऑप्शन भी कट आउट कर दी। अभी नेक्स्ट ऑप्शन जो मेरे पास बचती थी वो थी MG एस्टर, और उस टाइम पे एस्टर की सिर्फ बुकिंग शुरू हुई थी, डिलीवरी का कोई अता पता नहीं था। तो वो भी मेरे लिए क्लियरली फेज आउट हो चुकी थी। ऑल्दो एस्टर की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, रेकमेंडेड है, लेकिन एस्टर में एक और पॉइंट भी आ जाता है इंजन का। इंजन इतना ज्यादा रिफाइंड नहीं है, और मैंने वो फर्स्ट ड्राइव जो मीडिया रिव्यू किए गया था बड़े बड़े चैनल्स के द्वारा, वो भी मैंने कंसिडर किया और देखा कि ये भी जो है ऑप्शन ये कुछ खास अच्छी नहीं होने वाली है। तो अभी जो है फाइनल ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। फाइनल ऑप्शन जो मेरे पास बची थी वो थी वोक्सवैगन टाइगुन और स्कोडा कुशाक। यही दोनों जो गाड़ियां थी वो मुझे एक फैमिली के साथ सॉलिडिटी फील करा पा रही थी, और मेरी फैमिली मेरे साथ टेस्ट ड्राइव लेने गई थी, तो उन्होंने भी यही बोला कि इस गाड़ी में बैठ के हमें अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है, सिक्योर फील हो रहा है। तो मैंने सोचा ठीक है, हम इन्हीं दोनों गाड़ियों में से ही कोई ना कोई कंसिडर करेंगे। तो अभी बात कर लेते हैं टाइगुन और कुशाक की। टाइगुन और कुशाक में बहुत ज्यादा कुछ खास अंतर नहीं है, दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे हैं, दोनों एक ही पेरेंट कंपनी में से आती हैं, और दोनों ही तकरीबन तकरीबन सेम गाड़ियां हैं। इंटीरियर भी बहुत सारा सेम है, चीजें भी काफी ज्यादा सेम है, और ट्रांसमिशन और इंजन ऑप्शन भी बिल्कुल सेम है। तो इसमें से चूज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत और डीपली स्टडी किया तो मुझे चाहिए था एक ऑटोमेटिक, और मुझे कोई खास सनरूफ वनरूफ की ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं थी। मुझे एक अच्छी गाड़ी चाहिए थी जो मेरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सके, और इसके हिसाब से फिर मैंने देखा कि जो मिडिल वेरिएंट हैं दोनों की गाड़ियों के, टाइगुन के और कुशाक के मिडिल वेरिएंट काफी अच्छे हैं और वैल्यू फॉर मनी दे रहे हैं वो, तो मैंने उन दोनों को ही कंसीडर किया। लेकिन जब मैं मिडिल वेरिएंट की तरफ बढ़ रहा था तो मैंने टाइगुन में ये देखा कि एलईडी लाइट्स नहीं आती हैं, उसमें सिर्फ हैलोजन लाइट्स आती हैं। टाइगुन के मिडिल वेरिएंट में अगर आप ऑटोमेटिक के साथ जाते हैं जो कि टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता है, और कुशाक में भी टॉर्क कन्वर्टर के साथ ही आता है, लेकिन टाइगुन में पेडल शिफ्टर्स आपको नहीं मिलते स्टीयरिंग पे, और कुशाक में आपको पेडल शिफ्टर्स मिलते हैं। कुशाक का जो स्टीरियो है, अंदर स्पीकर सिस्टम है, वो भी काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू टाइगुन। अगर आप टॉप मॉडल में भी देखते हैं तो कुशाक में आपको सबवूफर आता है, टाइगुन में आपको नहीं आता, वेयरएज टाइगुन में आपको टॉप मॉडल में एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है। आई डोंट थिंक सो कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक बहुत बड़ी चीज है आपके लिए। आई थिंक जो यूजफुल चीज है वो एक सबवूफर है, साउंड एक्सपीरियंस को एनहांस करने वाला है, और वो भी जो है टॉप मॉडल में कुशाक में अवेलेबल है। तो वेरिएंट बाय वेरिएंट भी मैंने कंसीडर किया तो कुशाक ही मुझे जो है बेटर लग रही थी। और कुशाक के पास एक और एडवांटेज भी था जो कि है हाइट, थोड़ी सी हाइट कुशाक की ऊंची है।
टाइगुन की हल्की सी नीचे है। और टाइगुन का जो फ्रंट लुक है वो बहुत ज़्यादा पोलो से मिलता जुलता है, जैसे कि उनके फ्रंट लुक काफ़ी ज़्यादा सेम ही रहते हैं, पोलो वेंटो। और वो ऐसे लगता है कि पोलो को थोड़ा बहुत बड़ा कर दिया हो, लेकिन कुशाक की डिज़ाइनिंग बहुत रिफ्रेश्ड है, बहुत मैच्योर्ड है, और वो कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि गाड़ी पुरानी लग रही है। बहुत क्लीन डिज़ाइन है, बहुत अच्छा डिज़ाइन है। तो मेरी फैमिली भी अंदर बैठी कुशाक के, उनको भी अच्छा लगा। इंटीरियर वाइज कुशाक बहुत ज़्यादा अपर हैंड है टाइगुन से। और स्टेयरिंग व्हील उसकी मेन बात है, स्टेयरिंग व्हील बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस लगता है एज कम्पेयर टू टाइगुन। बिकॉज टाइगुन में वो 3 स्पोक डिज़ाइन आता है और बटन्स वगैरह आते हैं नॉर्मली, और कुशाक में आपको वॉल्यूम रॉकर्स आते हैं जो कि आप रोल कर सकते हो और बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब पॉइंट को कंसीडर करते हुए कुशाक मेरे लिए और ज़्यादा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बनती जा रही थी। और उसके बाद जब मैंने फाइनल प्राइसिंग, ऑन रोड प्राइसिंग देखे लुधियाना में, तो कुशाक मुझे 15,98,000 की मिल रही थी और टाइगुन मुझे 16,35,000 की मिल रही थी। तो इतना ज़्यादा प्राइस डिफरेंस था, तो फिर तो मेरा उस टाइगुन की तरफ जाना बिल्कुल ही बनता ही नहीं था। कुशाक मेरे लिए बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी थी, तो मैंने कुशाक को ही कंसिडर किया। अभी बात कर लेते हैं कि मुझे माइलेज कितनी आ रही है। मैंने ऑलरेडी 700 किलोमीटर उस पर कवर कर लिए हैं और मुझे जो माइलेज मिला है हाईवे के ऊपर वो मिला है 21 kmpl। ये MID का फिगर है, मैंने टैंक टू टैंक चेक नहीं किया, लेकिन अगर मैं इससे 2 किलोमीटर कम भी कर दूं, MID के एरर को भी निकाल दूं, तो 19 किलोमीटर की माइलेज मुझे मिली होगी, आई एम डैम श्योर। तो बहुत ही अच्छी माइलेज फिगर आ रही है और पावर तो ऑसम है बिल्कुल। इस गाड़ी में कोई टेंशन ही नहीं है। मेरे पास 1 लीटर ऑटोमेटिक एम्बिशन वेरिएंट है, फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, ये DSG नहीं है, ये टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता है। और टॉर्क कन्वर्टर इसका इतना अच्छा है, आप डिफरेंस फील कर ही नहीं पाओगे कि ये DSG नहीं है। और बिल्कुल राइट गियर में रखता है आपको, प्रिसाइज गियरिंग है। जैसे ही आप पेडल डाउन करते हैं, इट गोज लाइक बूम, बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत मज़ा आता है। टॉप स्पीड मैंने अभी तक इसके ऊपर 160 kmph करी है, और उससे ज़्यादा मैं ऊपर नहीं जा सका था बिकॉज अपनी रोड कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो कि मैंने सारी की सारी ऑप्शन कैसे कंसिडर करी और कैसे कुशाक को मैंने चूज किया अपने लिए, जो कि मेरे लिए वैल्यू फॉर मनी था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी हद तक आपकी हेल्प भी हुई होगी। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल में आ ही गए हैं तो, और वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो। आई एम दमनप्रीत सिंह साइनिंग आउट, DR वीडियोस।